Hello guys, this is Zoologist AK. I'm here to talk about embryo sac development by taking an example of Arabidopsis, that is an angiosperm, or we can say a flowering plant. By taking example of this, we will understand how does this embryo sac develop in case of plants. तो हम एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो मेनली प्लांट्स में हम जब भी कोई डेवलपमेंट स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये पॉइंट्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, लाइक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि जो हैप्लॉइड स्टेट है उससे डिप्लॉइड स्टेट में चेंज हो जाना। यहाँ पे प्लांट्स में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनते हैं और उसके बाद गैमेटोफाइट बनते हैं, मीन्स यहाँ पे जो ओव्यूल्स है, ओवेरी वाला पार्ट और मेल वाला एंथर वाला जो पार्ट है वो फॉर्म होते हैं। फिर वो डिप्लॉइड स्पोर्स में फॉर्म होते हैं। डिप्लॉइड मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जो अरेबिडोप्सिस होता है वो हमारा एंजियोस्पर्म्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए उसमें क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट होगी। इसीलिए हम बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में ही ये स्टडी करते हैं। उसमें ओविल्स जो होते हैं वो ओवेरी के इनसाइड होते हैं। क्या होता है, जो ओविल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो मैं अभी बताऊंगी कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। एंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है, जो बाद में न्यूट्रिशन का काम करता है, जब हमारा फ्रूट डेवलप होता है तो ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मिलते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हमारे एंजियोस्पर्म्स में। बट अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे ओवेरीज होती ही नहीं। तो यहाँ पे ओवेरीज नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे ओविल्स जो होते हैं वो नेक्ट होते हैं। और मैंने बोला कि जो ओविल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चने की, तो जो चना होता है वो हमारा ओविल से डेवलप होता है, बट वो ओवेरी सेक में नहीं है, वो नेक्ट सीड है। तो वो यहाँ पे ओविल नेक्ट होते हैं। स्टाइल सिग्मा अब्सेंट होता है क्योंकि ओवेरी तो होती ही नहीं। और स्टाइल और स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, ओवेरीज का पार्ट होता है। स्टाइल ये वाला पार्ट होता है, स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे हमारे ओविल्स प्रेजेंट होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है हमारे जिम्नोस्पर्म्स में। इसी वजह से जो एंडोस्पर्म होता है, जो न्यूट्रिशन देता है, जब जो हमारा सीड है, इसमें जैसे मैं चने की बात करूँ, अगर मैं चने को जर्मिनेट करती हूँ तो उसमें जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा वो उसको न्यूट्रिशन देगा जर्मिनेशन के टाइम पे। तो जो एंडोस्पर्म होगा वो यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे सीड ही फ्रूट का काम करता है और सीड ही सीड का काम करता है। मीन्स यहाँ पे ओविल ही प्रेजेंट होता है तो वही सीड में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली कोई फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो एंथर क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है, इसमें हमारा एक फिलामेंट होता है एंथर, और यहाँ पे हमारे पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ में पोलन स्टोर होता है। एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमारी ओवल्स, जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होंगी। सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगी, हमारी एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स, एग सेल्स प्रेजेंट होंगी, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा एंजियोस्पर्म में। और फिर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म फॉर्म होगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। और यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस हमारा ये एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल एंड पे। माइक्रोपाइल एंड वो होता है जहाँ से हमारे जो स्पर्म हैं और बोले तो पोलन ग्रेन्स जो है वो एंटर करते हैं एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन के लिए। यूडी कोट क्या होता है, यूडी कोट्स ये एक ग्रुप है ट्रू डाइकोटिलीडोन्स का। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब ओविल्स क्या होते हैं, ओविल्स हमारे जो हमारी ओवरी होती है उसके अंदर सीड्स, छोटे छोटे सीड्स जो प्रेजेंट होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, जो भी सीड वाला पार्ट होता है वो ओविल होता है, क्योंकि जो ओविल है वही सीड में कन्वर्ट होता है। स्टिग्मा की मैं बात कर चुकी हूँ, स्टिग्मा ओवेरी का पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके रेस्ट करते हैं पोलिनेशन के टाइम पे। तो ये था जनरल बेसिक मैकेनिज्म, सॉरी ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। जैसे कि हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलप हुआ, तो उससे पहले हमें सेल टाइप्स और उन सेल्स के रिप्रोडक्टिव फंक्शन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है जो फीमेल गैमेटोफाइट में होते हैं और फीमेल के एम्ब्रियो सेक में होते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरेबिडोप्सिस की। अरेबिडोप्सिस जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। बट अरेबिडोप्सिस मेज, सीरियल्स और यूडिकोट्स जो कि ट्रू डाइकोटिलोडोन्स होते हैं, सब में जो एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट है वो सिमिलर डेवलपमेंट होती है। बट कुछ माइनर डिफरेंस होता है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या उसमें सिमिलर डेवलपमेंट है और क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अरेबिडोप्सिस एंड मेज की। तो यहाँ पे जो अरेबिडोप्सिस और मेज है दोनों में ही एम्ब्रियो सेक होता है पोलीगोनम टाइप। क्या होता है, पोलीगोनम टाइप होता है। जो पोलीगोनम टाइप का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। मींस इसमें 7 सेल्स होती हैं और वो 7 सेल्स 4 डिस्टिंक्ट सेल टाइप में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी एग सेल्स होती है,
ये हमारी एग सेल है, ये 2 साइनोजेड सेल्स हैं, एक हमारी सेंट्रल सेल्स होती है और यहाँ पे हमारी एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो हम बेसिकली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 एंटीपोडल्स हैं, एक सेंट्रल सेल्स है और हमारी एक एग सेल्स है और 2 साइनोजेड्स हैं। तो टोटल हमारी कितनी हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। और यहाँ पे जो एग सेल्स हैं वो हमारी बेसिकली एम्ब्रियो फॉर्म करती हैं और जो साइनोजेड सेल्स होती हैं वो एसेसरी सेल्स होती हैं। ये इनका बेसिक रोल होता है, पोलन ट्यूब जो फॉर्म होती है, क्या होता है जब भी पोलन एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए माइक्रोपाइल एंड से, ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है जहाँ से एंटर करता है। जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो डिस्टल एंड होता है, साइनोजेंस और एग सेल के पास में प्रेजेंट होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन एंटर करता है और पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। तो जो साइनोजेड सेल्स हैं ये एसेसरी सेल्स हैं जो अट्रैक्ट करती है पोलन ट्यूब को। फिर आती है सेंट्रल सेल, है ना, ये एक एंटीपोडल सेल्स होती है और ये सेंट्रल सेल जो है लार्ज वैक्यूल कंसिस्ट करती है जिसको सेंट्रल वैक्यूल बोला जाता है। और ये जो सेंट्रल सेल्स होती है ये 2n होती है, मीन्स ये डिप्लॉयड होती है, होमो डिप्लॉयड होती है ये सेल। फिर आते हैं यहाँ पे हमारी प्रोक्सिमल एंड पे होता है चलाजल एंड होता है, ये 3 एंटीपोडल सेल्स के पास में होता है और ये डिस्टल एंड है। फिर होते हैं इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सीड कोट फॉर्म करते हैं एक मैच्योर सीड में। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होती है हमारे डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं इस एम्ब्रियो सेक के। तो ये भी हमारा एम्ब्रियो सेक शो किया गया है यहाँ पे। ये हमारा जो एम्ब्रियो सेक है ये वाइल्ड टाइप अरेबिडोप्सिस ओव्यूल का है जिसमें मैच्योर एम्ब्रियो सेक शो किया गया है FG7 स्टेज में। और जिसमें हम देख सकते हैं क्लियरली 2 साइनोजेड सेल्स शो हो रही है, हमें एक एग सेल शो हो रही है और सेंट्रल सेल न्यूक्लियस शो हो रहा है। और यहाँ पे हमें अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये एक फर्टिलाइज्ड सीड है, ये हमारा फर्टिलाइज्ड सीड है जिसमें एक एम्ब्रियो है 2n ग्लोबुलर स्टेज में और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस शो कर रखा है जो 3n में शो कर रहा है। 3n मीन्स 3 जो n है मतलब कि इसमें ट्रिप्लॉइड हो गए हैं क्रोमोसोम के नंबर। ये सेलुलराइजेशन प्रोसेस से पहले होता है क्योंकि सेलुलराइजेशन के बाद हमारी जो पहले हमारी 8 सेल एम्ब्रियो सेक बनता है, फिर उसके बाद हमारी 7 सेल एम्ब्रियो बनती है। तो ये सेलुलराइजेशन प्रोसेस और एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट दोनों साथ साथ होती हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट डेट इज एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलप होता है, तो यहाँ पे हम मॉडल प्लांट ले रहे हैं अरेबिडोप्सिस क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स में है, ये प्लांट एंजियोस्पर्म्स में आता है। यहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल सेल फॉर्म होती है और वो इंटरनल टिश्यू से फॉर्म होती है और उस इंटरनल टिश्यू को बोला जाता है न्यूसेलस, उसको बोला जाता है न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस, it is not nucleus, it's nucellus because in nucleus there is one L, so it specified ये जो सेल है जो न्यूसेलस से डेवलप होती है, न्यूसेलस से एक सेल डेवलप होगी और उस सेल को यहाँ पे आर्चीस्पोरियम और आर्कस्पोरियल सेल बोला जाता है। आर्चीस्पोरियल या फिर आर्कीस्पोरियल सेल बोला जाता है। ये जो आर्किस्पोरियल सेल होती है ये फिर इनलार्ज हो जाती है, डिफ्रेंशिएट करती है फीमेल सेल में और भोले फीमेल मदर सेल्स में और मेगास्पोर मदर सेल्स में और म्यूसाइट सेल में। तो इसको MMC बोला जाता है। MMC इसलिए क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल है ये या फिर म्यूसाइट मदर सेल है, ठीक है, इसलिए इसको MMC बोला जाता है। तो यहाँ पे शो की गई है हमारी MMC डेट इज मेगास्पोर मदर सेल। ये एपिडर्मल सेल्स के थ्रू सराउंड की गई है और वो एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे न्यूसेलस की हैं जो कि यहाँ पे NU से रिप्रेजेंट किया गया है। ये स्टेज म्योसिस होने से पहले की है क्योंकि म्योसिस के बाद स्पोर जनरेट हो जाते हैं। तो MMC जो है वो म्योसिस करती है, म्योसिस डिवीजन उसमें होता है जिसकी वजह से वो 4 स्पोर जनरेट करती हैं। 3 स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाता है और वो डाई हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा एक बचता है जो कि एक मेगास्पोर होता है। ये प्रोक्सिमल चलाजा मेगास्पोर होता है, प्रोक्सिमल चलाजा मेगास्पोर।
मेगास्पोर होता है जो फंक्शन करता है और इसको बोला जाता है फंक्शनल मेगास्पोर, और हम इसको बोलते हैं एफएम स्टेज। एफएम स्टेज भी बोलते हैं और फीमेल गेमिटोफाइट स्टेज फर्स्ट भी बोलते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट स्टेज फर्स्ट भी बोलते हैं और एफएम स्टेज भी बोलते हैं हम इस स्टेज को। जो हमारा एफएम होता है वो टीयर ड्रॉप शेप्ड होता है और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करता है। तो यहाँ पे हमारा हुआ था मियोसिस डिवीजन, यहाँ पे हमारा होगा माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके बाद जनरेट होता है हमारा FG2 और FG5। FG मीन्स जो हमारा फंक्शनल हमारा गेमिटोफाइट स्टेज 2 और 2 हमारे क्या जनरेट होते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट सॉरी फंक्शनल गेमिटोफाइट स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5। तो स्टेज FG2 से हमारे क्या जनरेट होते हैं, FG2 से FG5 तक यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 3 एंड 6 7 एंड 8। तो ये 8 यहाँ पे न्यूक्लियस जनरेट होते हैं जो बाद में सेलुलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू 7 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेलुलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एक FG6 स्टेज आती है जिसको हम फंक्शनल गेमिटोफाइट स्टेज 6 बोल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 7 सेल फॉर्म हो जाती है। इन 7 सेल में हमारी 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं जिसको हम SC से डिनोट कर रहे हैं, एक एग सेल होती है जिसको EC से डिनोट कर रहे हैं, एक सेंट्रल सेल है जिसको CC से डिनोट कर रहे हैं, और एक दो और हमारी 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं PN से डिनोट कर रहे हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं जिसको AC से डिनोट कर रहे हैं। फिर FG7 के बाद जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर सेंट्रल सेल न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं जिसको CCN बोला जाता है, जिसको हम यहाँ पे CCN बोल रहे हैं। एंड एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं जिसको हम यहाँ पे CN बोल रहे हैं। ठीक है, और चलाजल न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है जिसको हम यहाँ पे CV बोल रहे हैं, और CV हमारा सेंट्रल वैक्यूल और चलाजल न्यूक्लियस इट इज सेंट्रल वैक्यूल। और फिर हमारी जो हमारी डीजनरेट हो जाती है मेगास्पोर्स जिसको हम यहाँ पे DM बोलेंगे। फिर हमारे यहाँ पे फ्यूनिकुलस फॉर्म हो जाएगा, इनर इंटेगुमेंट MMC, और मेगास्पोर मदर सेल्स MN, और माइक्रोपाइल न्यूक्लियस और अदर आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म हो जाएंगे और एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीरियल्स की, तो उसमें क्या होता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो सेक की वो सिमिलर होती है अरेबिडोप्सिस के, और अदर UD कोड्स में भी जो ट्रू डाइकोटिलीडोन्स होते हैं उनमें भी सिमिलर होती है, बट कुछ डिफरेंस होता है। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे अनफ्यूज्ड हो जाते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और जब वो फ्यूज होते हैं स्पर्म न्यूक्लियस के साथ तो वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म कर देते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि जो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं वो जनरेट नहीं होती सीरियल्स में और UD कोट्स में, तो वो फ्यूज नहीं होती, डीजनरेट नहीं होती, बल्कि वो प्रोलिफरेट होती है न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू और साइटोकाइंस के थ्रू। अगर मेज की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे प्रोलिफरेशन की वजह से 40 एंटीपोडल सेल्स फॉर्म होती हैं। क्या होती है, 40 एंटीपोडल सेल्स जनरेट होती हैं, और जो एंटीपोडल सेल्स हैं सीरियल्स में उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कवर करती है स्मॉल आउटग्रोथ को, जिसको हम पेपिलाई बोलते हैं। मैटरनल टिश्यू और आउटर जो हमारा टिश्यू होता है उसके बीच में एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है, उस पर पेपिलाई फॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो मैटरनल टिश्यू और एंडोस्पर्म है मेज में, उसके बीच में एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है पेपिलाई, और वो सेल वॉल पे फॉर्म होती है, और ये एक डिफरेंस होता है। एज दी सेल वॉल रिजेंबल दोज ऑफ प्लांट सेल इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर, इट हैज बीन हाइपोथाइज्ड दैट द एंटीपोडल सेल माइट परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैटरनल टिश्यू टू सीरियल एंडोस्पर्म्स। पर जो मेजर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे अरेबिडोप्सिस, उनमें जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, और उनका फंक्शन भी अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि उनका एक्चुअल में क्या फंक्शन होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो एम्ब्रियो सेक है वो डेवलप होती है कि सिनेक्शियम की फॉर्म में। ठीक है, सिनेक्शियम मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, पर बाद में सेलुलराइजेशन के बाद 7 सेल्स स्टेज आ जाती है जब एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है। तो ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो सेल फेथ है वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। तो वो प्रोग्रामिंग किसके थ्रू की जाती है, वो हार्मोन के थ्रू की जाती है जो कि हमारा ऑक्सिन होता है। तो समझते हैं कि कैसे पैटर्निंग करता है एम्ब्रियो सेक की ऑक्सिन।
इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो ये पिक्चर है ये डिफरेंट स्टेज दिखा रही है फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की, जहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो है डेवलप होता है वन न्यूक्लियर स्टेज से FG1 स्टेज तक। वो कैसे FG1 स्टेज से वो यहाँ पे FG5 जो कि 8 न्यूक्लियर स्टेज है वहाँ तक कैसे डेवलप होता है, फिर उसके बाद सेलुलराइजेशन होकर वो 7 सेल स्टेज में कैसे आ जाता है और उसकी कैसे ग्रोथ होती है माइक्रोपाइल और चलाजिल एंड पे, ये सब हमने स्टडी किया। तो ये पोजिशनिंग शो कर रहा है न्यूक्लियाई की रिलेटिव टू ऑक्सिन ग्रेडियंट। हम देख सकते हैं यहाँ पे IAA जो कि एक जिससे हमारा जो एक प्रिकर्सर है जिससे हमारा ऑक्सीजन बनता है, और बोले तो हमारा जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है इसकी कंसंट्रेशन रेड कलर में शो की गई है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स है IAA वो लोकेट है स्पोरोफिटिक टिश्यू में। स्पोरोफिटिक टिश्यू में प्रेजेंट है FG1 स्टेज पे एंड FG2 स्टेज पे। और जो माइक्रोपाइल एंड है फीमेल गेमेटोफाइट का वो ऑक्सीजन सोर्स बन जाता है जब फर्दर डेवलपमेंट होती है और वो ग्रो करती है एम्ब्रियो सैक FG3 से FG5 स्टेज में। तो ये हमारे ग्रेडियंट शो कर रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का और कैसे वो हेल्प करता है इस पोजिशनिंग में डिफरेंट सेल्स की। तो समझते हैं कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पे जो ये रेड लाइन है ये हमें ग्रेडियंट शो करिए ऑक्सीजन का। ऐसे जो सेल है जो कि सिनर्जिड सेल्स हैं वो तब न्यूक्लियस से तब फॉर्म होती हैं जब वो हाईएस्ट लेवल का जो हमारा ऑक्सीजन है जो वो हाईएस्ट लेवल से का प्रेजेंट होता है। और जब ये सिनर्जिड सेल्स जो हैं ये हाई कंसंट्रेशन और हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन से एक्सपोज होती हैं तभी ये फॉर्म होती हैं। और जो एग सेल है जो कि हमारी EC सेल है वो न्यूक्लियस इनसे जब फॉर्म होती हैं जब वो हाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। और सेंट्रल सेल्स न्यूक्लियस से CC सेल्स जो कि सेंट्रल सेल्स है वो न्यूक्लियस से तब फॉर्म होती है जब इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी और ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा हमारा ऑक्सीजन का। और एंटीपोडल तब फॉर्म होंगी जब बिल्कुल लो लेवल आ जाएगा हमारा किसका, ऑक्सीजन का। तो इससे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे सिनर्जिड सेल्स जब हमारा वो कहाँ पे फॉर्म होंगी जहाँ पे हाई लेवल है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्रेडियंट है वो माइक्रोपाइल एंड पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब माइक्रोपाइल एंड पे हमारी सिनर्जिड्स फॉर्म होंगी। फिर हमारी क्या फॉर्म होंगी, EC सेल्स फॉर्म होंगी जो कि हमारी एग सेल है क्योंकि वो भी हाई कंसंट्रेशन पे फॉर्म होती है। फिर हमारी CC सेल सेंट्रल सेल फॉर्म होंगी क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पे फॉर्म होती है। और सबसे कम कंसंट्रेशन चाहिए होती है हमारी ग्रोथ करने के लिए AC सेल को जो कि हमारी एंटीपोडल सेल्स होती है। तो वो हमारी चला जाए एंड पे होंगी जहाँ पे ग्रेडियंट हमारा ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। तो ये जो हमारी लास्ट जो सेल है जो ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है ये क्या शो कर रहा है, ये इनिशियल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है माइक्रोपाइलर ऑक्सीजन सोर्स की। और ये किसके थ्रू कर रहा है, ये पिन फॉर्म्ड के थ्रू कर रहा है, पिन फॉर्म्ड 1 के थ्रू कर रहा है। जो ये पिन फर्स्ट है, ये जो पिन फर्स्ट है यहाँ पे ये पिन फर्स्ट डिपेंडेंट ऑक्सीजन ईफ्लक्स होता है स्पोरोफाइट न्यूक्लियस में। जो पिन फर्स्ट है ये ग्रीन मोलिक्यूल होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, रेड मोलिक्यूल होता है जिसको रेड एरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो पिन फर्स्ट है जो कि ग्रीन मोलिक्यूल है वो ऑक्सीजन को जो कि रेड है उसको न्यूक्लियस के टुवार्ड्स मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन मैक्सिमम जहाँ पे प्रेजेंट हो वहाँ पे रेड सर्कल बन जाता है। और जो रेड सर्कल जहाँ पे बनता है वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल के गैमेटोफाइट पे स्टेज FG2 में। और जो FM होता है जो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर होता है और फुनिकुलस होता है या इनर इंटेगुमेंट होता है, न्यूक्लियस आउटर इंटेगुमेंट होता है, वहाँ पे हमारा कम ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का। तो वहाँ पे ना ही हमारा कोई रेड एरो शो हो रहा है और ना ही हमारा ग्रीन एरो शो हो रहा है, क्योंकि जो ग्रीन है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। तो इसको आइडेंटिफाई किया गया है ऐसे कि भाई कैसे हमारी जब स्पेसिफिकेशन होती है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन में से मैक्सिमली और बोले तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में उसका ग्रेडियंट हाईएस्ट कहाँ पे होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो SC है वो हमारी तब फॉर्म होगी जब हाईएस्ट ग्रेडियंट होगा, फिर EC फॉर्म होगी, फिर CC फॉर्म होगी, फिर AC फॉर्म होगी। तो जो ये ग्रेडियंट है और जो प्रोग्रामिंग है इन सेल्स की ये ऑक्सीजन हार्मोन के थ्रू की जाती है।